हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैक्स टॉक टाइम पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर 2026-27 के ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर अवेलेबल हो गई है। 15 मई को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। ITR फाइलिंग ऑनलाइन हो गई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो इम्पोर्टेंट चेंजेस और अमेंडमेंट जो इस बार के ITR फाइलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं, तो जो कि हमें ITR फाइल करते समय या फिर ITR फाइल करने से पहले हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी रिटर्न फाइलर को और प्रोफेशनल को ITR फाइलिंग में जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपनी प्रिपरेशंस करके चलिए, आप अपने बैंक स्टेटमेंट, अपना रिलेवेंट डाटा रेडी करके चलिए और एटलीस्ट 31 मई तक वेट करिए। AIS फॉर्म, TIS फॉर्म, 26S फॉर्म को अपडेट हो जाने दीजिए और लगभग जून के फर्स्ट वीक तक सारे अमेंडमेंट, सारे फॉर्म्स, सारी एंट्रीज अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद ही अपना ITR फाइलिंग प्लान करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डिले करते रहें। जून सबसे बेस्ट टाइम है ITR फाइलिंग के लिए, अगर हमारी सारी एंट्रियां फॉर्म 26AS और AIS में रिफ्लेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 31 जुलाई या 31 अगस्त तक जाकर के वेट करना है, लास्ट तक बिल्कुल नहीं जाना है, डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। हम किस असेसमेंट ईयर और किस फाइनेंशियल ईयर की अब फाइलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपली असेसमेंट ईयर 26-27 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 मीन्स 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की पीरियड की अब फाइलिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, ITR फाइल किसको करना चाहिए। तो सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन, ऐसे पर्सन जिनका TDS डिडक्ट हुआ हो, ऐसे पर्सन जिनको TDS क्लेम करना हो, या फिर ऐसे पर्सन जिनके बैंक में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हों। इन सभी पर्सन को ITR फाइल करना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है ITR फाइल के बेनिफिट तो बताइए जी। देखिए, ITR फाइल करने के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें से जो खास बेनिफिट है वो ये हैं कि अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो रिफंड तो क्लेम करेंगे, तो वो ITR फाइलिंग के थ्रू हो जाएगा। अगर आपको कोई लोन प्रोसेस कराना है तो उसमें ITR की कॉपी लगती हैं। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो सर उसमें ITR की कॉपी लगती है। आपके जो भी अप्रोचिंग नोटिस हैं उनको अवॉइड करता है। आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं, आपकी कैपिटल एक्यूमुलेट होती रहती है। अगला पॉइंट है सर, डॉक्यूमेंट तो बताइए क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट सिंपल हैं, आपका पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, अगर सैलरीड हैं तो फॉर्म 16, आपकी इनकम की डिटेल्स, आपके डिडक्शंस की डिटेल, आपकी सेविंग्स की डिटेल, आपके बैंक स्टेटमेंट। अगर कोई होम लोन आपने लिया है तो उसका स्टेटमेंट, अगर पूरे साल या पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है तो उसकी डिटेल्स। ये सब डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ITR फाइल करते समय 26AS और AIS को जरूर क्रॉस मैच कर लें। AIS और 26AS की कोई भी एंट्री आपके ITR में जाने से ना रह जाए, उसको चेक करके, उसको मैच करके ही अपना ITR फाइल करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने लायक है वो ये है कि ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, हमें ये और चेक करना चाहिए कि हमारी इनकम के आधार पे हमें कौन सी स्कीम बेस्ट सूट कर रही है, तो हमें वही स्कीम फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो भी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, डिफरेंट सोर्स जो भी हैं, उन सभी को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी इनकम, बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस इनकम, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसकी इनकम, अगर आपको कोई रेंटल रिसिप्ट्स हुई है तो उस रेंटल इनकम को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई म्यूचुअल फंड, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किया है, उससे कोई बेनिफिट हुआ है, उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के इनकम टैक्स रिटर्न है जी, इनकम तो रिपोर्ट करिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हमें आईटीआर फाइल करते टाइम पर नहीं करनी चाहिए, जो कि अक्सर हो जाती हैं। सबसे पहले तो आईटीआर फॉर्म सही सिलेक्ट करें, एआईएस टीआईएस की एंट्रीज को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, बैंक डिटेल सही प्रोवाइड करें, डिडक्शंस सही और ओरिजिनल ही प्रोवाइड करें। फेक डिडक्शन तो बिल्कुल भी सर ना डालें। आज की डेट में फेक डिडक्शंस क्लेम करने पर सीधे सीधे नोटिसेस आ रहे हैं, नोटिसेस से तो बचाव करना ही है और फेक डिडक्शन तो बिल्कुल भी क्लेम नहीं करने हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक हैं जो आईटीआर फाइल करते समय हमको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं रिफंड की। रिफंड बन रहा है, आएगा कब तक? दोस्तों रिफंड नॉर्मली 7 to 10 डेज में प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी उससे भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर कभी लेट भी हो जाए तो हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। कभी भी रिफंड के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। बस एक चीज़ जो ध्यान रखनी है ये कि पोर्टल पर आपका बैंक वैलिडेट हो। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट रिफंड को प्रोसेस करे और आपका बैंक वैलिडेट नहीं है, जिसकी वजह से रिफंड आपके खाते में ना आ पाए। आपका काम है, या आपको जिससे भी आप रिटर्न फाइल कराते हैं, आपके प्रोफेशनल का काम है कि आपका बैंक प्री वैलिडेट करके रखें पोर्टल पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या हैं, और इसमें इस बार एक मेजर अमेंडमेंट भी है। पहली बार आईटीआर फाइलिंग की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि नॉन ऑडिट केस में आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई से हटा करके 31 अगस्त कर दी गई है। और आप इसको थोड़ा सिंपली समझने की कोशिश करिए। आईटीआर की डेट 31 जुलाई किसके लिए है, 31 अगस्त किसके लिए है, 31 अक्टूबर किसके लिए है? सिंपली समझते हैं। सबसे पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 2, यानी कि सैलरीड पर्सन या फिर ऐसे पर्सन जिनकी कुछ अदर इनकम है या फिर कैपिटल गेन से इनकम है, तो उनको आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करना है और उनकी ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई ही है। लेकिन बिजनेस पर्सन, ऐसे पर्सन जो कि आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं और जिनका ऑडिट नहीं है, ध्यान से समझिए, जिनका ऑडिट केस नहीं है, नॉन ऑडिट केस, उनकी ड्यू डेट इस बार 31 जुलाई नहीं है, 31 अगस्त है। और ऐसे पर्सन जिनकी ऑडिट है, उनकी ड्यू डेट तो पहले भी ऑडिट की 30 सितंबर थी, आईटीआर की 31 अक्टूबर थी, और वो अभी भी 31 अक्टूबर ही है। तो अमेंडमेंट क्या है? बिजनेस पर्सन, नॉन ऑडिट केस, आईटीआर 3 आईटीआर 4 इज इक्वल टू 31 अगस्त। तो प्रोफेशनल्स भी और रिटर्न फाइलर भी, सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या अगर आपकी अदर इनकम है तो आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई ही है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सब अगस्त में ही फाइल करेंगे, पहले फाइल कर लीजिए, लेकिन हाँ 31 जुलाई निकल भी जाए तो लेट फीस आप पर नहीं लगेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि पहले हम अपना आईटीआर अगर गलत फाइल हो गया या कोई इनकम रिपोर्ट करने से रह गई तो रिवाइज नहीं कर पाते थे 31 दिसंबर के बाद, लेकिन अब आप कर सकते हैं 31 मार्च तक। बस आपको लेट फीस पे करनी होगी। अगर 31 दिसंबर के बाद कर रहे हैं तो 31 दिसंबर तक कर रहे हैं, कोई लेट फीस नहीं है, आप आराम से रिवाइज करिए। पहले आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज नहीं कर पाते थे, अब आप 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। आसानी से समझें तो इस साल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट मैं मान लेता हूँ आपके लिए 31 अगस्त है। आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका ऑडिट नहीं है, तो आप अपना आईटीआर रिवाइज कहाँ तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक तो कर ही सकते हैं। 31 मार्च 2027 तक भी आप अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं लेट फीस पे करके। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना रिटर्न में फाइलिंग में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से जून में, जुलाई में अपना आईटीआर फाइल करना है, डिले भी नहीं करना है, ड्यू डेट से पहले फाइल कर लीजिए। फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं, एआईएस टीआईएस 26 CS को मैच करके रिटर्न फाइल करना है।
और अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कहीं भी कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपके जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, उनसे आप अपनी हेल्प लीजिए और उनसे अपना रिटर्न फाइल कराइए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।